आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन इज इफ a equals to 1 minus 2 3 and 4 b equal to 0 7 minus 3 and 8। पार्ट नंबर 1 है 3a minus 2b। अब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। हम इसको जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, हमारे पास टर्म है 3a minus 2b। अब इसमें क्या करेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा और a की जगह हम a का मैट्रिक्स पुट कर देंगे 1 minus 2 3 and 4। आगे ऑपरेशन है माइनस का, देन 2 एज इट इज। b की जगह हम क्या करेंगे, b का मैट्रिक्स लिख देंगे 0 7 minus 3 and 8। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 3 जो है ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 2 है वो मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 जो नंबर है वो मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 minus 6 3 3 9 and 4 3 12 माइनस। इसी तरह इस 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 और 0 2 7 14 minus 6 and 2 8 16। अब सिंपली इनके बीच में माइनस का साइन है तो हम इन दो को माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा, 3 minus 0। सब्ट्रैक्शन या एडिशन का वही रूल है हमारे पास कि पहली एंट्री को हम पहली के साथ माइनस करेंगे और दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ माइनस करेंगे। इसी तरह जब रो 2 में जाएंगे तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा। तो 3 minus 0 minus 6 minus 14 9 minus into minus plus 6 and 12 minus 16। अब हमने क्या करना है, इन दो को सिंपली माइनस कर देना है। तो इनको माइनस करने से क्या आ जाएगा, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों को प्लस करना है हमने तो क्या आ जाएगा 14 प्लस 6 20 और साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि 14 है, इसके साथ माइनस है। उसके बाद इन दो को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, इसके साथ प्लस कोई भी ना हो, साइन जिसके साथ साइन कोई भी ना हो प्लस का होता है। तो प्लस माइनस माइनस, इन दो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का जो कि माइनस है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 है, इसमें 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। टर्म है हमारे पास 2 इंटू a ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू b ट्रांसपोज। अब देखें ये 2 मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो a के ट्रांसपोज के साथ हो रहा है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में हमारे पास वो a के साथ और 3 जो था वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। इसमें हमारा क्या है कि जो 2 है वो a के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है वो b के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 इंटू ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसके ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम इसकी रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर सकते हैं, तो वो ट्रांसपोज होता है। तो इसकी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं। ऑपरेशन है बीच में माइनस का, 3 इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी भी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6 माइनस 4 एंड 8 माइनस, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3 0 0
-9, 21 एंड 24। अब इनको सिंपली हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो इनको हमने माइनस कर देना है। फर्स्ट एंट्री माइनस फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 9, -4 -21, 8 -24। अब इन दो को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 - 0 क्या आ जाएगा, 2, यह आ जाएगा 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 25, और साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि माइनस है। इसके साथ साइन कोई भी नहीं है, प्लस का है, प्लस माइनस, माइनस इन दो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और साइन बड़े नंबर का माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज इफ 2 into 2, 4, -3 and a plus 3 into 1b 8 and -4 equal to 7, 10, 18 and 1. Then find A and B. Find the value of A and B. A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हैं, इनके बीच में इक्वालिटी का साइन है और यहाँ पे एडिशन का साइन है, ठीक है। अब इसके मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दो को हमने ऐड करना है, और इक्वल की साइड पे 7, 10, 18 और 1 भी है। अब यहां से हमने एंड पे क्या करना है, ए और बी जो दो इसके अंदर वेरिएबल यूज हुए हैं इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, -6, 2 multiplied by a, 2a। यहां पे आ जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1s are 3, 3b 24 -8 -4 3s are 12 equal to 7, 10, 18 and 1। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 + 3, 8 + 3b -6 + 24 and 2a ± -12 equal to 7, 10, 18 and 1। अब इसमें इन दो को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल की टर्म जब आ जाए तो ये कभी भी एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और इसी तरह जो वेरिएबल वाली टर्म है वो वेरिएबल सेम वेरिएबल के साथ हो तो तब जाके ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इसको एज इट इज हमें लिखना होगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 को माइनस करने से क्या आ जाएगा 18, और उसके बाद इसमें भी देखें यहाँ पे 2a - 12 है, इसके साथ वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये भी माइनस नहीं हो सकेंगे। 2a - 12 को एज इट इज हमने लिखना है, इक्वल टू 7, 10, 18 and 1। अब हमने क्या करना है, इसमें मजीद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन हमारे पास मौजूद है, यहां से हम इक्वेशंस बना लेते हैं, और उन इक्वेशन से हमने क्या करना है, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जिसमें हमारे पास वेरिएबल यूज हुआ है हम उसी को उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल है हमारे पास
और सेकंड इसमें वेरिएबल है। तो इसके साथ जब हम लेंगे तो सेकंड टर्म के साथ हमने सेकंड एंट्री को उठाना है, और यहाँ पे भी सेकंड पे है तो इसको 1 के साथ हमने उठाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 3b = 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं, और ये है 2a - 12 = 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशन से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 8 + 3b = 10। तो यहां पे क्या रहेगा, वेरिएबल वाली टर्म को हमने इधर ही छोड़ना है, और इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे हमने लेके जाना है। तो यहाँ पे ये +8 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8। 3b दोनों को माइनस करने से 10 - 8 2 रह जाएगा। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी साइड पे जाएगी, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगी तो वो डिवाइड हो जाती है। तो b = 2 / 3। ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हमने यूज करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 है 2a - 12 = 1। जो प्रोसेस हमने इक्वेशन 1 के साथ किया था वही हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करना है। तो क्या आ जाएगा 2a = 1 - 12 जो कांस्टेंट टर्म थी इसको इधर ले आएंगे तो +12 हो जाएगा। 2a = 13, और a की जब वैल्यू फाइंड करेंगे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 / 2, और b की वैल्यू आ जाएगी 2 / 3। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ a = 1 2 0 1 b = 1 1 2 and 0 देन वेरीफाई दैट पार्ट 1 है a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे हमारे पास है a + b और होल ट्रांसपोज। तो a की जगह हम a का मैट्रिक्स पुट कर देते हैं 1 2 0 1 प्लस b क्या है 1 1 2 and 0, और इसके ऊपर होल क्या है ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो इक्वल की दूसरी साइड पे आपका क्या है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो a आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम यहां पे ले लेते हैं। क्या आ जाएगा 1 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। बीच में प्लस का साइन है, और इसी तरह b का ट्रांसपोज है, b का ट्रांसपोज। तो b का ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। अब इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन हमने करना है जो कि एडिशन है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0 होल ट्रांसपोज = इसमें करेंगे 1 + 1, दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1 + 1 0 + 2 2 + 1 and 1 + 0। इसमें हमने इनको ऐड करके दिखाना है तो क्या आ जाएगा 2 3 2 and 1, और इसका ट्रांसपोज = 2 2 3 and 1। अब इस साइड पे इसका ट्रांसपोज रहता है, अब हमने इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या आ जाएगा 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बनाएंगे 2 and 1 = 2 2 3 and 1। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी और राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 2 2 3 and 1, और राइट हैंड साइड पे क्या है 2 2 3 and 1। यही चीज हमने वेरीफाई करके दिखानी थी कि इसमें a + b होल ट्रांसपोज इक्वल हो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज की।
पार्ट नंबर 2 है हमारे पास a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, पार्ट नंबर a में एडिशन थी, पार्ट नंबर b में सब्ट्रैक्शन है, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। तो इसके सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह a का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 एंड 1 माइनस b क्या है 1 1 2 एंड 0 और इसका क्या है होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। बीच में साइन आए माइनस का और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 2 एंड 0। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में ऑपरेशन माइनस का है तो इनको माइनस करके देखते हैं। 1 माइनस 1 2 माइनस 1, वही फर्स्ट एंट्री माइनस फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री माइनस सेकेंड एंट्री, 0 माइनस 2 1 माइनस 0 इक्वल टू, इनको भी हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 एंड 1 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू, इनको माइनस करने से 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज हमें लेना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं हम और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देते हैं और यहां पे आ जाएगा 0 माइनस 2 1 एंड 1। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 1 एंड 1 1 एंड 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर 3। इसमें है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक। ठीक है, अब साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक दो टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी। अब ये साइमेट्रिक क्या चीज होती है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज आई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से मैट्रिक्स ए बन जाए तो वो साइमेट्रिक होता है। और स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, कि अगर ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, अगर वो ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो वो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 में आते हैं तो क्या है a प्लस ए ट्रांसपोज। अब a हमारे पास क्या है 1 2 0 एंड 1 प्लस ए ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 0 एंड 1। अब इन दो को हमने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि बीच में ऑपरेशन एडिशन गए। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, 1 प्लस 1 2 2 2 एंड 2। ये आ गया हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है कि हमने ये प्रूव करना था कि ये साइमेट्रिक है। अब साइमेट्रिक किसका पूछा जा रहा है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक। तो अब हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया है, इसको साइमेट्रिक बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आ गया है इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेने से 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। अब इसको अगर हम कंपेयर करें अपने a प्लस ए ट्रांसपोज के साथ तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। हमने यही बाय डेफिनेशन भी यही पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो उसका साइमेट्रिक होता है। तो देखें a प्लस ए ट्रांसपोज का हमने जब ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा से वही मैट्रिक्स बन गया, इसलिए हमने ये साबित कर दिया कि ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 4 है a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक। अब स्क्यू साइमेट्रिक में डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हम अगर उसका ट्रांसपोज लें तो क्या आना चाहिए, माइनस
ए आना चाहिए, नेगेटिव मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए है 1 2 0 एंड 1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रो को हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। अब इनके बीच में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 2 माइनस 2 एंड 0। ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने स्क्यू साइमेट्रिक प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अब इसमें ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आंसर आया है, इसका अगेन हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं हम, 0 2 और -2 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया। अब देखें यहाँ पे था 0 0 2 का -2 हो गया, -2 का +2 हो गया और 0 0 है। तो अब ये क्या है, जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, साइन चेंज हो चुके हैं, जो एडिशन वाला था उसके साथ सब्ट्रैक्शन हो गया और जिसके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन था वो एडिशन हो चुका है। तो ये बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाए तो वो उसका स्क्यू साइमेट्रिक होता है। सो वी प्रूव A minus A transpose is skew symmetric. नंबर 5 है B plus B transpose is symmetric. अब B के मैट्रिक्स के साथ हमने करना है तो क्या आ जाएगा, B मैट्रिक्स है 1 1 2 एंड 0 और प्लस B का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 2 एंड 0 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 एंड 0 + 0 2 3 3 एंड 0। यह था हमारे पास B + B ट्रांसपोज। अब इसी को हमने साइमेट्रिक बनाना है तो B + B ट्रांसपोज जो है इसका अगेन हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। अब 2 3 3 0 2 3 3 0 अगेन वही मैट्रिक्स बन गया। तो जब ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, साइमेट्रिक होता है। सो इट्स साइमेट्रिक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।